जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू कीर्ता फैमिली। आज मैं आपके साथ सावन मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपको पता है पुत्रदा एकादशी नाम से ये है कि पुत्र जिनके पुत्र नहीं होते उनको भी ये करना चाहिए, जिनकी संतान नहीं है उनको भी ये व्रत करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने ना से पूछ रहे थे, युधिष्ठिर पूछ रहे थे कि श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है, किस देवता की पूजा होती है, कैसे करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। तो ये सभी पापों को हरने वाली होती है। तो इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। तो इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। पुत्रदा अर्थ है मतलब पुत्र देने वाली, अर्थात ये व्रत है ना निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। तो हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की महत्व से जुड़ी एक कथा बताता हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनो। तो एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुन नामक राजा राज्य करता था। तो उसकी पत्नी का नाम शव्य था। तो राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि का किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई भी संतान नहीं थी। तो इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों ही चिंतित रहते थे। तो राजा ये सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। तो बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊँगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म कर दिए होंगे, तो इसलिए मेरे पुत्र नहीं हैं। तो राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा हुआ देखकर रानी शव्या भी हर समय चिंतित रहती थी वो भी। तो एक दिन राजा चिंता में इतना मग्न हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। तो परंतु जब आत्मघात को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। तो वहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। और वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा राजा ने। तो इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया, और फिर भी मुझे कोई भी ना संतान प्राप्त नहीं है, तो मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, तो मैं क्या करूं। ऐसा सोचकर राजा आगे चलने लगे और चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे और पानी की तलाश में वे भटकते एक सरोवर की तरफ गए। तो उस सरोवर में भी कमल पुष्प खिले हुए थे और बतख विहार कर रही थी। तो राजा ने नज़र घुमा के देखा तो सरोवर की एक और कुटिया थी, मुनियों का आश्रम था बना हुआ था। तो उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। तो राजा ने इसे शुभ संकेत समझकर आगे बढ़े और वो घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए। तो आश्रम में पहुंचने के बाद राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां पर बैठ गए। और राजा को देखकर मुनियों ने पूछा कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने बोला कि महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, तो कृपया करके आप मुझे बताइए। तब वह ऋषि बोले कि राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। तो हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। तो ये सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। ये सुनकर मुनि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। तो ये निसंतानों को संतान प्रदान करती है। तो आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो मुनि के वचन को सुनकर राजा ने
सुना और उनको संतोष हुआ और उन्होंने महल में जाकर अपनी रानी को शव्या को सब कुछ सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी ने दोनों ने मिलकर ये व्रत किया और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिन बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके यहाँ एक अति तेजस्वी बालक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत महत्व को पढ़ते हैं या सुनाते हैं, वे सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए और आरती भी करनी चाहिए। हे भगवान नारायण, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते हुए सब पर कृपा करिए। सबकी मनोकामना पूरी करना है मेरे ठाकुर जी। जय श्री हरि नारायण। तो कथा इस प्रकार थी, तो आप लोगों को पता है। और मैंने हमेशा कथा में एंड में मैं आपको एक स्पेशल भोग बताती हूँ हर एकादशी का। तो इस बार हमें सिंघाड़े का भोग लगाना है। सिंघाड़ा का फ्रूट्स में मिल गया ग्रीन वाला, ठीक है, नहीं तो सूखा का ड्राई वाला सिंघाड़ा भी मिलता है मार्केट में, वो लगा सकते हो। नहीं ये तो आटा ले आइए सिंघाड़े का, उसका हलवा बना के भोग लगा सकते हैं। तो ज़रूर लगाना है ठाकुर जी को और फिर खुद भी खाना है, पूरी फैमिली को भी खिलाना है। तो हमारे ठाकुर जी की कृपा मिलेगी और ठाकुर जी को खीर का भोग तो लगाते हैं मखाने की, क्योंकि उन्हें पसंद है। तो इस तरह से हम जो भी आप फलाहार लेते हैं उसका भी भोग लगेगा। इस तरह से हम पूजा करेंगे विधि विधान से ठाकुर जी की। हरे कृष्णा, राधे राधे।